कर्म कैसे फल देता है। हम सभी लोग यह सुनते और पढ़ते आए हैं कि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता और न तो कोई किसी के कारण सुखी दुखी होता है। सब अपने कर्मों से ही सुखी और दुखी होते हैं। हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ही हमें इस जीवन में सुख और दुख प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो सुख और बुरे कर्म किए हैं तो दुख भोगना ही पड़ेगा। अब कर्म कैसे फल देता है, इस छोटी सी कहानी से समझें। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को राज दरबार में बुलाया। राजा ने उन तीनों मंत्रियों को एक एक थैला देते हुए बोला कि बगीचे में जाकर तीनों अपने अपने थैले में अच्छे अच्छे फल भरकर ले आओ। अब राजा की आज्ञा मानकर तीनों मंत्री बगीचे में प्रविष्ट हुए। पहला मंत्री सोचा कि राजा के लिए अच्छे से अच्छा फल थैले में भर लूँगा ताकि उन्हें पसंद आ जाए। तो उसने बगीचे का सबसे अच्छा फल अपने थैले में भर लिया। दूसरा मंत्री सोचा कि राजा फल तो देखेगा नहीं, तो मैं टाइम क्यों बर्बाद करूं। उसने सड़ा गला फल जो भी मिला अपने थैले में भर लिया। और तीसरा मंत्री सोचा कि राजा को तो सिर्फ भरे हुए थैले से मतलब होगा, तो उसने घास फूस से अपना थैला भर लिया, पत्ते वत्ते से। अब दूसरे दिन तीनों मंत्री अपना अपना थैला लेकर राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने किसी भी मंत्री का थैला खोलकर नहीं देखा। उसने आज्ञा दी कि इन्हें इनके थैले समेत दूर जंगल में जो जेल बनी है उसमें डाल दो और 15 दिन तक उसी जेल में रहें, किसी को खाना पीना नहीं देना है। अब तीनों जेल में पहुंच गए और वहां खाने पीने का कोई सामान नहीं था उनके थैले के सिवा। खाने पीने के नाम पर सिर्फ उनके थैले ही थे जो फल से भरे थे। अब तीनों को भूख लगी, तो जो मंत्री अच्छे अच्छे फल भरे थे वो तो अपना फल खाया, जो सड़ा गला फल भरा था वो वही फल खाया, और जो घास फूस और पत्ता भरा था वो कुछ नहीं खाया। इस प्रकार तीनों मंत्री 15 दिन तक उसी फल के सहारे पड़े रहे। 15 दिन पूरे होने के बाद राजा की आज्ञा हुई कि तीनों को वापस ले आओ। राजा के आदमी जब जेल जाकर देखे तो पहला मंत्री जो अच्छा अच्छा फल थैला में भरा था वो तो हृष्ट पुष्ट होकर निकला। दूसरा मंत्री जो सड़ा गला फल भरा था और वही सड़ा गला फल खाने से वह बीमार होकर निकला। तीसरा मंत्री जो घास फूस और पत्तों से थैला भरा था वो मरा मिला। कुछ नहीं खाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये है कर्म का फल। जो जैसा कर्म किया था उसे वैसा ही फल मिला। अब आप लोग अपने आप से पूछिए कि आप लोग क्या जमा कर रहे हैं। ये बड़ा ही गंभीर विषय है और इस विषय पर चिंतन करने की अति आवश्यकता है। हम सभी लोग इस समय जीवन के बगीचे में हैं। चाहें तो अच्छे कर्म जमा करें और चाहें तो बुरे कर्म जमा करें, मगर याद रहे इस जीवन में जो हम लोग जमा करेंगे वही हमें जन्मों जन्मों तक काम आएगा। यही है जीवन का चक्र और यही है कर्मों का फल। इसलिए
हमेशा दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। यदि हम मृत्यु और भगवान को हमेशा याद रखेंगे तो हमसे बुरे कर्म नहीं होंगे। हम लोग भूल जाते हैं कि हमें इस दुनिया से एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना भी है। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, बस साथ हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही जाएंगे, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। जय श्री राम।